नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 15 दिसंबर साल का आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा वाले दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले आइए जानते हैं साल का आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है। स्नान दान मुहूर्त महत्वपूर्ण साल 2024 में साल का आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 2024 साल का आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा दिन रविवार को दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज अधिक होता है। इसी वजह से पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। कहते हैं कि इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्यों से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 15 दिसंबर साल का आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा रविवार के दिन है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान बनो तो मुझे बताना। दोस्तों, जो उपाय आपको बताया जाएगा वह उपाय कर लेना। जानते हैं 15 दिसंबर साल की आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को दे एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूँ कहें कि आपकी 7 पुश्त तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी सी उपाय और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। यूँ कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। आपके घर में भी कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन सी वे हैं गाय से जुड़ी खास और महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आप 15 दिसंबर पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन में दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 15 दिसंबर पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरा देखना। आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिखना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना जरूरी है ताकि लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके।
तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से गाय से जुड़ी उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारी उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। 15 दिसंबर पूर्णिमा को आपको लाभ शुरू कराते हैं। दोस्तों, सनातन परंपराओं में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 35 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचम गव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार सहित एक बार गौशाला का जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोंद न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़ी कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे तो और सारा दूध बिखर जाए तो वह शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चय रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज़ और रात्रि में गाय का हुंकार करना भी शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात तो हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी तो गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते हैं। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उसकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं और सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती हैं तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिनसे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को मारने से बताते हैं कि वे घोर पाप के भागी बन नरक को भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए अनजाने से पापों की मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं।
गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेते हैं, बाद में फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना गौ पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गवस मतलब गाय और बैल के पीठ पर बैठना नहीं चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे में लोगों को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गो वंश है, जिस पर स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यानी शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधित हो तथा मंगल की युक्ति राहु केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमयी बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी पूर्णिमा के दिन या किसी खास दिन एक रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुंवर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीची राशि मकर में हो या यह शुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप बासी रोटी नहीं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाकर खिलाएं। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उसी रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो भी काम आपका बनने वाला होगा वह काम आप बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इससे आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। आप जिस भी काम को करना चाहेंगे उस काम में असफल रहेंगे। 15 दिसंबर पूर्णिमा पर आटे की 5 लोइयां बनाएं, उनके ऊपर हल्दी लगाएं, उसके बाद गाय को खिलाएं। गाय को खिलाते समय सिंह पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, गाय माता के चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। दुख का समय खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। रोटी के ऊपर हल्दी, गुड़, मिश्री या घी जो भी हो रखकर खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी गाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। से ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।